हमारे देश का फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा, जो कि हमारे 17 नागरिकों को हाथ में हथकड़ी पहना करके हमारे देश भेजा। 140 करोड़ प्लस की हमारे जनता को मोदी जी ने सर्वसार कर दिया है। और अभी मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो हमारे देश में गद्दार हैं, अभी पकड़ा ना पाकिस्तान की, वो करने वाला हमदर्दी। कैसे पता चला गद्दार है वफादार है? माथे पे लिखा? नहीं, तुम्हारे माथे पे लिखा वफादार? नहीं, मैं मोदी जी को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी अगर तुमने पानी दे दिया ना तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गाँव जीतना अलग बात है, जंग जीतना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी जंग नहीं जीत पाते? मोदी चुनाव जीत रहे हैं बस। अरे जंग नहीं जीत पाएंगे। भाई बच्चा साथ था उनके, हर देश का नागरिक साथ आया है, तो फिर हमें डर किस बात का? हम तो साले कुर्बान हो जाए, हम बुढ़े बम बांध तो चले जाएंगे। अच्छा, आप भी चले जाते हैं? बिल्कुल चले जाएंगे, क्यों? देश है हमारा यार। ये भी ट्रंप के चड्डी पहने हुए हैं, मतलब ये भी ट्रंप के चड्डी पहने हुए हैं। कल कह रहे थे चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। क्या समझ रहे हैं, कहीं अपने आप को ठगा महसूस तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे? हम आपको एक बात बता देते हैं, 1947 से पहले का भारत का जो भी निर्णय लिया जाता था वो लंदन से लिया जाता था। वो कैसे? जब अंग्रेज का कोई फैसला कोलकाता हमारे देश का राजधानी उस टाइम हुआ करती थी, तो वहाँ हर फैसले पहले लंदन में होता था और वहाँ से जो निर्णय दिया जाता था भारत पे थोप दिया जाता था। अच्छा। वो भारत के ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती मनवाती थी। अच्छा। वही सेम कहानी हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हमारे देश का फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा, जो कि हमारे 17 नागरिकों को हाथ में हथकड़ी पहना करके हमारे देश भेजा, हमारे वस्तुओं को वो बैन करता है अपने देश में, और वो ट्वीट करके बताता है कि भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध विराम का सीज फायर किया जाए, तो और मोदी जी कहते हैं कि हाँ मध्यस्थता हो गया। अरे क्यों नहीं कहेंगे भैया, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के दोस्त हैं। आप ये बताइए, दोस्त हैं तो अब उन्हीं को ले के यहाँ बैठा के प्रधानमंत्री वाला गद्दी दे देना चाहिए इनको। क्या कह रहे हैं? अगर दोस्त है मतलब वो भी ले सका, फिर जो हमारी जो लोग जो हमारे कश्मीर में है, फिर दोस्त ना हो तो मतलब ले सका वो। अगर तुम्हें दोस्त हो मेरे, तुमको मारने लगे, मैं खड़ा वित्र हूँ, तो दोस्ती तेरी मेरी दोस्त की बात की आपसे पूछो। अरे बोलिए ना। 140 करोड़ प्लस की हमारे जनता को मोदी जी ने सर्वसार कर दिया है। हमारे देश को एकदम सर्वसार, हर एक बच्चा तैयार था देश पे सैनिक को खून देने के लिए, जो कि एक मैं भी हूँ उसमें शामिल। मैं भी अपने जान कुर्बान देने के लिए तैयार था कि अगर लड़ाई होती है, चलती है, अगर जरूरत पड़ता है, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, अपना खून ब्लड डोनेट करूँगा। लेकिन ऐसा मोदी जी ने नहीं होने दिया, और हमारे सैनिक 2 दिन के मौका मांग रहे थे। अच्छा। कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को बात माननी पड़ी? हमारे देश के नागरिक को कोई सर काट के चला जाएगा, हमारा कोई सर काट के चला जाएगा, हमारे लोग माफ कर देंगे। हम माफ गलत कर दिया भैया मोदी जी ने, ये तो बताइए कितना नुकसान होता है, आपको पता है? देखिए, नुकसान और फायदा ये चीज पहले देखना होता है। ये ना कि एक बार मैदान में कूद जाओ और उसके बाद फिर पीछे हट जाओ, कहो कि हमारा नुकसान हो रहा है और फायदा हो रहा है। जब नुकसान को ही इनको इतनी चिंता थी तो युद्ध भूमि में गए क्यों? और हमारे देश के सैनिक तो बोल रहे थे कि पीयू के छीन के ले आ देंगे इस बार। क्यों उनको 2 दिन का और मौका नहीं दिया? 2 दिन का मौका देना चाहिए ना। अंकल, सीज फायर हो गया, फिर कुछ होना चाहिए था। ये तो कई दिन पहले हो गया। हाँ, तो कुछ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सीज फायर होना सही है। कहीं आप लोग भारतवासी कहीं ठगा तो महसूस नहीं कर रहे? भाई जो ये बैठ के राय करते हैं अपनी, तो वो राय पब्लिक के साथ होगी या उनके जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो करेंगे? हाँ, ये तो बताइए। अधिकारी तो करेंगे ही। फिर
तो पब्लिक में आके ये पब्लिसिटी क्यों चाहिए की बातें क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो जनता क्या समझती है तो पूछना बनता है ना। अरे जनता नहीं तो गद्दी पे बैठाया अंकल। गद्दी पे जनता ने बैठाया, 50 बातें हैं जनता की, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। अब उसमें जो है ना ये इससे भावना आ रही है नहीं जी पाकिस्तान के झंडे को छू लिया और हिंदुस्तान के झंडे को छू लिया, समझे नहीं? अबे इसको छोड़ो, जो भी में झगड़ा है वहाँ उससे युद्ध करनी युद्ध करो, नहीं करनी तो करो, समझे नहीं? जनता जो भूख की मर रही है ना उसकी जो है ना देखभाल करो कि हाँ भाई इन्हें रोजगार चाहिए, ये इन्हें परेशानी तो कुछ नहीं है। ये देखो ना वो चीज को कहाँ देख रहा हूँ। अभी तो युद्ध का समय है ना अंकल, अभी तो पाकिस्तान अरे तो पहलगाम में इतनी हत्या कर दिया उन्होंने। कितनी हत्या कर दी? 26 लोगों को मार दिया। तुम 28 तुम उनसे ज्यादा मार दो तो पब्लिक क्या करेगी उसमें? तो इसीलिए तो वही मारना तो चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक के कहने से कर देंगे, पब्लिक के कहने से करेंगे वो। जितने लोग वहाँ दुनिया भर के इंजीनियर और साइंटिस्ट बैठे हैं वो किस लिए है? अच्छा, ये सैनिक काम करेंगे, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं? अरे तो उनको भी ऑर्डर दिया जाएगा, वो भी बेचारे मजबूर हैं, बिना ऑर्डर के वो क्या अपना आप कर देंगे? जब उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि ऐसे करो वैसे करो तभी तो करेंगे वो, या पब्लिक कहने से कर देंगे वो? हाँ, कुल मिला जुला के लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये बताइए। अगर आपको बुरा लग रहा है, उसको देख रहा है कि हमारी बेइज्जती कर रहा है, तुम उसकी करो, और नहीं कर रहा है तो फिर बेइज्जती पब्लिक की क्यों कर रहा हो? पब्लिक की बेइज्जती क्यों कर रहा है? पब्लिक की बेइज्जती। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या इसका झंडा देखा उसका झंडा देखा, तुम किसके साथ हो किसके साथ है? अब हम अपने देश के साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? अपने देश के साथ रहेंगे। अपने देश के साथ है, हम किसके साथ रहेंगे? बच्चा कह रहा था देश के साथ है, बच्चा बोल रहा था हम मोदी तुम्हारे साथ हैं, कुर्बान नहीं देंगे। मोदी जी ने तो सुनी का अंकल, उन्होंने वो तो ट्रम्प के सुनेंगे ना, वो ट्रम्प के सुनेंगे। 1971 में इंदिरा जी ने जब थी बांग्लादेश को आजाद कराया था, उस समय भी अमेरिका ने कहा था, तो इंदिरा जी ने कहा था हमारे अंदरूनी मामले में आप दखलंदाजी नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी ने तो सुन लिया। मोदी जी ने तो ट्रम्प की बात सुन ली। अरे सुन, मोदी ने ट्रम्प की बात सुन ली। और इंदिरा जी ने क्या कहा था? फोन आ रहा था, फोन नहीं उठाया था उन्होंने। फोन पे फोन आया नहीं उठाया, उन्होंने कहा हमारा अंदरूनी मामला हम आजाद करा कर रहेंगे। और उसके बाद इंदिरा जी ने आजाद करा कर रहा। इंदिरा गांधी माइंडेड थी, और मोदी जी भी तो माइंडेड है। ये माइंडेड नहीं है, दूसरों के गुरु हैं। अरे यार दूसरों के साथ चलने वाले लोग हैं, ये फेंकू हैं। ये दूसरों के साथ चलने वाले लोग, किसी ने चढ़ा दिया चढ़ जा नीम पे चढ़ गए बस। ये दूसरे कहने में पब्लिक जो कहेगी वो करेंगे क्या? 144 जो अपने दिमाग में है वो करो। तो मतलब कुल मिला जुला के जो प्रधानमंत्री का एक पद थोड़ा ही होता है, बड़ा होता है, तो पब्लिक के कहने से थोड़ा होगा, दूसरे के कहने से थोड़ा ही होगा। यारी किसी से भी हो, हर देश से चाय पानी बैठना उठना होता है। आदमी अपने घर को तो अपना भी चलाता है यार, दूसरे कहने चलेगा घर? ये बताओ, खुद के अपने कहने चलेगा? डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे जो कर दिया किसी के कहने से नहीं चलना है, ये अपने कहने चलेगा। किसी के कहने थोड़ा चलेगा, जो अपने माइंड चलेगा, दूसरे कहने क्या चलेगा? जब खुद आके मोदी जी ने बताया। अब मेरी बात सुनो, मैं हूँ और मैं अपने घर की बात अपने बच्चों से पूछूं तो बच्चे क्या पता, करना तो हमें पड़ेगा। या मेरे दोस्त कहने लगे तू अपने घर में ऐसे कर वैसे कर, वो ही करूँ मैं, जो मेरे दिमाग में आएगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वही तो करूँगा, या अपने हाथ पैर दूसरे कहने खराब कर रहा हूँ। कहीं मोदी जी को ये तो नहीं था कि कहीं तमाम लोग मरेंगे और यहाँ पे देश को नुकसान होगा, तो कहीं इसलिए तो उन्होंने सिरसार नहीं कर दिया? यार ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अगर इस बात का उन्हें दुख होता तो सीमा के अंदर घुसे कैसे लोग, ये बताओ? तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं, कैसे घुस गए वहाँ वो? हवा कैसे घुसे? कीड़ी बन के आए थे वो, जानवर बन के आए थे, या किधर से आए थे ये तो तुमसे पता लगा नहीं अभी, आए थे किधर से वो? तो उन्होंने मान तो ली कि हमारी गलती है। किसने मान ली? अरे नेता लोगों ने मान ली। मानने से क्या होगा? हमें तो ये नहीं पता चला आए कैसे वो तो दोबारा भी आ सकते हैं, उस रास्ते को उन्होंने देख रखा, तुम्हारा हाथ नहीं लगा। उनकी नेता तो बार बार गलती मांगता है, बार बार बातों की गलत करता है, बार बार माफी मांग लेता है। तो ऐसे नेता को थोड़ी हमको चाहिए, ये मोदी जी का हटना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री का हटना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? वो क्या बात करते हो? हमारा देश में बताओ कि जंग हुआ लड़ने की इनको पावर नहीं है, तू दूसरा जंग के चढ़ावा दे रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? पावर नहीं है? इतने मिसाइल को तो गिरा दिया, इतना मिसाइल के गिरा दिया। अब बीच में जनता बताओ कि बॉर्डर पर लटका हुआ है, उनको तो देखो ना, घर के एक परिवार जाकर बॉर्डर पर फंसा हुआ है। तुम बताओ ऑफिस में जा
जाके चाय पी रहो, हाँ पकौड़ा खा रहो। तो प्रधानमंत्री है तो नाश्ता पानी नहीं करेंगे? अरे तो उन बॉर्डर पर पानी भी ना भूखा मर रहे तो उसको तो देखना चाहिए, उनका नहीं देखना चाहिए। हाँ एक नियत सबके लेके चलना चाहिए, ये अपने भला मना दे तो लोग के भला नहीं होता है। ये ऐसा प्रधानमंत्री हमारा नहीं चाहिए, ये हमारा प्रधानमंत्री ये हटना चाहिए। दूसरों को मौका दो, राहुल गांधी का मौका दो, कांग्रेस का मौका दो। इंदिरा ने बताओ कि सब लड़ाई हुआ था, देश का बंटवारा करवाया था ने, अलग करवाया था ने, उसके बताओ चलने पर, अरे उसके चलने पर देश मेरा आगे बढ़ा था। देश वही बनावल पर मोदी जी राज कर रहे हैं। मोदी जी के आगे में है क्या करें देश के अंदर? देश के था हमरा बताओ, हिंदुस्तान के था बताओ, बेच दिए, बेच दिए। अरे हिंदी बोलेगा तो जवाब दूंगा, मैं बिहारी नहीं समझता। अच्छा आप बिहारी नहीं समझता, हिंदी मैं पंजाबी हूँ, बोलूँ जवाब देगा। अरे मैं माँ बहन एक करता एनू पता लगेगा मैं की क्या है। फिर हिंदी में बात कर, दिल्ली में अंकल दिल्ली में बात कर तो जवाब दूंगा। अच्छा अंकल, बिहारी में मैं नहीं देता। अंकल कह रहे थे कि कोई लड़ाई हुई नहीं भारत पाकिस्तान के बीच में। रुक जाइए, सीज फायर कहाँ से हो गया? सीज फायर कहाँ से हो गया? सुनिए, बिना जंग के सीज फायर होता ही नहीं होता है। कहाँ? क्या नहीं होता? कब हुआ? हमने क्या की है? बोल के की है? हम बता रहा हूँ, डेट बताओ ना। अरे प्रीसिशन अरे 100 आतंकवादी मारे हमने सिविलियन को मारा। अंकल बात नहीं सुनोगे? तो आतंकवादी को, अरे आतंकवादी को मारा है हमने वहाँ की जनता को मारा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमास में क्या हो रहा है? अरे हमारे कौन मर रहा है? मर कौन रहा है? हल्के बोल रहे हैं। जवाब दो है, हल्का बोलिएगा अंकल। सुनिए, इजराइल और हमास में क्या हो रहा है? इसराइल को छोड़ो आप, क्यों बात करो छोड़ो? आप यहाँ यहाँ जवाब नहीं है तो छोड़ो। जवाब नहीं अंकल आपके पास। छोड़ो, पाकिस्तान की बात हो रही है, उसको मारो। पाकिस्तान में क्यों नहीं मारा उसे? ये कहना है मतलब। ये 6 महीने बाद कहते हैं मोदी तूने इतनी महंगाई कर दी। महंगाई को हैं? 6 महीने बाद यही कहने वाले थे। करेगा तो कहेंगे, करी नहीं है महंगाई। इसलिए महंगाई को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए, 142 करोड़ जनताओं को बचाने के लिए ये हुआ है। मतलब ये भी आतंकवादी मारे। मतलब तो और अभी मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो हमारे देश में गद्दार हैं, अभी ये पकड़ा ना पाकिस्तान की, वो करने वाला हमदर्दी। कैसे पता चला गद्दार है वफादार है? माथे पे लिखा? नहीं तुम्हारे माथे पे लिखा वफादार? नहीं बताइए अंकल का जवाब लिखा तुम्हारे माथे पे? बता रहा हूँ गद्दार कैसे पकड़ा जाएगा। हाँ बताओ। यहाँ से मीडिया से निकलने के बाद, मीडिया वाले कह रहे थे 1 मिनट, अब्बा उड़ाए पड़े थे। नहीं, अब अहमदाबाद बात पूरी हो जाए। बीच में नहीं बोलना, फिर अब बुलाया तो बीच में नहीं बोलना। नहीं जा रही हूँ नहीं, अरे जा रही हूँ नहीं, जारियां नहीं। 1 मिनट सुनो, गद्दार कैसे पकड़े जाएंगे? आपसे मीडिया के सामने पाकिस्तान की माँ कर दो, बहन कर दो, और बाहर आके बोलेंगे यार वहाँ तो 100 मार दिए यार। माइक हटाने के बाद अरे यार वहाँ हमारे 100 मर गए यार, हमारे मामू जान वहाँ रहता है यार। अभी सुन लो, जवाब लूंगा इनसे। हमारा मिलिट्री का बीर अब्दुल हमीद नहीं, अभी की बात कर। अरे ये बात कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, बीच में बोलते हैं। सुनिए, हमारी मिलिट्री का अभी एक बंदा मुसलमान है, हमारी मिलिट्री का एक आदमी मुसलमान है, अभी सैनिक। अच्छा, उसको बर्खास्त किया। अभी 15 दिन हो गए उसको बर्खास्त किया। क्यों बर्खास्त किया पता है आपको? नहीं, उसने पाकिस्तानी लड़की से ब्याह किया है, और सुनो, नहीं 2 नहीं, पहली शादी की। और मिलिट्री का रूल एंड रेगुलेशन है कि आप कोई भी शादी ऐसा करोगे दूसरे देश के साथ, तो आपको अब ये बीच में नहीं, अभी देश में आओ ना। एक टर्म की चड्डी पहने हुए हैं, ये लोग टर्म करके उसको बर्खास्त किया गया है।
बर्खास्त किया, सही किया, नहीं, शादी किया तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला मैंने अपने मामू की लड़की से ब्याह किया। गद्दार है देश का यार, मामू कहाँ रहते? वो गद्दार था मामू कहाँ रहते? जो पाकिस्तान। ये गद्दार बता दीजिए अंकल, मतलब सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जंग होती रही जब तक पाकिस्तान को बर्बाद न कर देते, तब तक जंग होती रहना चाहिए थी। जंग होती ये रहनी चाहिए है थी। बहादुरी का ये सबूत। हाँ। देश का प्रधानमंत्री का सबूत क्या है? लेकिन अब तो बहादुरी। सीज फायर हो गया, अब तो नहीं होगा। अरे सीज फायर तो ट्रम्प ने कराया है यार। हाँ। वो उसका मतलब क्या है? ट्रम्प को बीच में हमारे अंदर मामले में, वो कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल पे ले जाएगा, फिर वो हमारे अंदर ही मामला है, वो हमारा ट्रम्प। अरे वो बंदर क्या ले जाएगा? तो फिर उसका माना क्यों तुमने? सीज फायर क्यों माना? मोदी अरे उसके हाथ में उस्तरा आ गया। हाँ। उसके हाथ में उस्तरा आ गया। बच्चा कैसे लड़ेंगे हम? हमारा जो लड़ाई है, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो परमाणु बम है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। 142 करोड़ आबादी बॉर्डर पे पहुंच जाएगी ना, अगर मूत देंगे तो उसमें ही बह जाएगा वो। ये बात सही है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो मेन दुश्मन है वो चाइना। अच्छा, हमारे जो परमाणु बम है हमने चाइना के लिए बचा के रखे। अरे बात तो हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के, आप चले गए चाइना। अरे सुनो ना, अभी बात की। हमने सीज फायर जो हुआ है, ये युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम है ही नहीं। सुनिएगा बात अंकल, हमने हमारी शर्तें बोली हैं कि अगर अब आतंकवादी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, दो देशों के बीच में लड़ाई कहलाएगा, और दूसरा हम पानी नहीं देने वाले। अब मैं मोदी जी को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी अगर तुमने पानी दे दिया ना तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर तुमने पानी दे दिया तो। ये बात सही, बिल्कुल सही है। ये बात सही, जो सही है सही है, देश के लिए है ना, ये हमारे देश के लिए बात, ये देश की बात। अब हुई क्या जरूरत था डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आने का? मोदी जी बात मान ले रहे हैं। आपको बता दूं, अमेरिका हमारे साथ रहा कब है? कभी नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पोखरण परीक्षण होने जा रहा था, अमेरिका ने दखलंदाजी दे दी कि आप परीक्षण नहीं करेंगे, फिर भी हुआ। अटल बिहारी ने कहा होगा तो होगा, तो मोदी जी भी कहते जंग है तो है। अब इस वक्त देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था ना, हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। के लिए जो है ना औरत थी, मगर मर्द से भी आगे थी वो कहने के लिए औरत थी। चुनाव जीतना अलग बात है, जंग जीतना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी जंग नहीं जीत पाते? मोदी चुनाव जीत रहे हैं बस। अरे जंग नहीं जीत पाएंगे भाई, बच्चा साथ था उनके। हर देश का नागरिक साथ है, तो फिर हमें डर किस बात का? हम तो साले कुर्बान हो जाए, हम बुड्ढे बम बांध तो चले जाएंगे। अच्छा, आप भी चले जाते हैं? बिल्कुल चले जाएंगे, क्यों? देश है हमारा यार। देश पहले है, फिर बाद में कुछ और। एक बार पाकिस्तान को क्या कहेंगे बता दें। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाक है का गंदा है, वो तो आतंकवादी देश है। पाकिस्तान को पाक कहते क्यों? तो वो पाक है कहाँ? अच्छा, देशवासी कहीं अपने आप को ठगा तो महसूस नहीं कर रहा सीज फायर से? ये तो हमें नहीं मालूम, हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई गलत हुआ। आप ठगा महसूस तो नहीं कर रहे सीज फायर की वजह से? सीज फायर हम तो ये सोच रहे हैं, पता पहले कहा गया कि पाकिस्तान को मारेंगे मारेंगे मारेंगे, उसके बाद सीज फायर। सीज फायर नहीं होना चाहिए, हम ये कहेंगे। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बात होना, छठी का दूध छठी बार याद दिला दो। ये छठा युद्ध था ना, तो छठी बार का दूध दिला रहे। लोग कह रहे हैं कि याद तो दिला दिया, इतना मिसाइल। अरे यार बिल्कुल है यार, एन मौका था, अब तो सब कुछ कर देने का मौका था, सब कुछ कर ही डालते आपकी सब कुछ कर डालते, फाइनल कर देते, रहता ही नहीं पाकिस्तान, जो साला पाकिस्तान का नाम रहता। सीज फायर हो गया, होना चाहिए था सीज फायर। अंकल, अरे कह रहे हैं होना चाहिए था सीज फायर। मतलब ये भी ट्रम्प के चड्डी पहने हुए हैं, मतलब ये भी ट्रम्प के चड्डी पहने हुए हैं। हाँ, किसका? मतलब ये भी ट्रम्प के चड्डी पहने हुए हैं। ट्रम्प तो का? इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और ये मोदी का समय है, मोदी झुक गए। यानी ट्रम्प की मानोगे, ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया कि हमारी मध्यस्थता में इस जंग रुक गया भारत और पाकिस्तान की, और मोदी जी मान गया, मतलब हार मान गया। अरे ये कल कह रहे थे चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। जी न्यूज वाले पता नहीं लाहौर पे कब्जा कर लिया, जी न्यूज से घबरा गया पूरा पाकिस्तान, और रिपब्लिक भारत से तो भाई डरा हुआ है, और कोई चैनल कह रहा पूरा पाकिस्तान ही तबाह हो गया। मतलब न्यूज चैनल वालों से डर गए, और पाकिस्तानी हमारे ऊपर मीम्स पे मीम्स बना रहे, मजे ले रहे, कह रहे भैया हम लाहौर पे बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय का चुस्की ले रहे। चाहिए सेना ने टैंक में बांधा है, और इन्हें टाइम बम और गोले बारूद लगाओ और किसी भी देश में छोड़ दे, इनको इन्हें पता लग जाएगा कैसे हो। या 2-4 बच्चे जब घर से ना
इसे तब ज्ञान होगा कैसे बोलना था। जियो और जीने दो सबसे बेहतरीन है। अच्छा। और बेहतर यह है जो सेना ने करा, अगर वहाँ आतंकवादी थे या ऐसा काम था, अगर वो करा तो बेहतर है। बाकी ना तो इसने देखा, ना आपने देखा, ना मैंने देखा। गवर्नमेंट जानती है सही क्या है क्या गलत है। वो लड़ाई करती है उसके साथ है, सीज फायर करती है उसके साथ है, जो वो करे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। अब ऐसे कुछ यह टाइम बम उनके टैंक पे बांधे हैं ना, गोले बारूद बता भेज दो किसी देश में, लो वहाँ पड़ जाओ जाके। गलत गलत बोलते हो अंकल, ऐसे नहीं, अगर ऐसी बात है तो ये देख सकते हो। आतंकवाद को पाल रहे, मान रहा है ना वो। जब वो मान रहा है तो आप क्यों इस बात को कह रहे हैं कि मतलब ये देश के अंदर हुआ, बाहर से नहीं हुआ? ये आप इस नहीं, आप अभी इसी बात को बोल रहे थे। आपने अभी इसी बात को बोला। मैंने कहा इन जैसों को बांधो और वहाँ फोड़ तो ले जाओ। नहीं, आपने ये कहा कि वहाँ किसने किया। जो गवर्नमेंट फैसला करेगी आपसे बेहतर है, मेरे से बेहतर है या नहीं है, उन्हें हर चीज की नॉलेज है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या सही है। ये फैसला बड़ा बेहतरीन है। खुद का फैसला थोड़ी था, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था, सीज फायर करवाना। यूक्रेन का हुआ तो ना भी कुछ चल रही ना जंग अभी। कितनी पब्लिक मरली वहाँ दोनों देश की, मरी नहीं, बताओ ना थोड़ा सा। मरी तो ये गलत, दुनिया को पता है भाई ये गलत है। बस लड़ाई कोई समाधान नहीं है। तो फिर कैसे होना चाहिए? वो आके हमला करते जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पकड़ो और साले के बुरके बुरके कर दो। अगर मैं गलत हूँ साबित तो करो। 300 किलो RDX कहाँ से आया फौज के पास जो 40 जवान मरे थे, लगा आज तक पता? जाओ बता दो कोई। तो आप तो कह रहे हैं मोदी जी ने सही किया जो भी किया अभी। जो गवर्नमेंट जो करेगी वो सही है, उसके साथ है। कुछ भी करे, कुछ भी करे, मतलब उनके दोबारा आक्रमण कर दे ना कर दे, वो उसका काम है, हमारा नहीं है। अब हम तो यहाँ गाल बजाई करते हैं बस, आगे हिला तो हमें कुछ है नहीं। मैं तो पहली दफा आया, देखता बहुत हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब पहली बार आप आए? पहली बार आया, देखता बहुत चलो हूँ। आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। कश्मीर के अंदर एक मुसलमान यानी एक मदरसे में रहने वाले एक आलिम को, उनको पाकिस्तान के हमले पर वो उसका इंतकाल हो गया, और ये न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि देखो ये आतंकी मर गए, देखो ये मुल्ला मर गए। क्या आप इस बात को सही मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं चैनलों को देखने, मैं तो यूट्यूब को देखता हूँ बस। जो बात हो रही जैसी भी है, चैनल देखने छोड़ दिए मैंने, बिके हुए सारे। तो मुल्ला जी एक बात बताओ, अभी एक खबर उड़ रही है कि लगभग 5 लाख